जी नेक्स्ट सेशन में इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक्स बार रेंज और एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट्स को। तो अगेन अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलते हैं और स्टैट्स में, कंट्रोल चार्ट्स में, वेरिएबल चार्ट्स और सब ग्रुप्स में अब हम जा रहे हैं। एक्स बार एस, इसको भी आप देख लें तो एक्स बार एस है, इस पे एक्स बार आर पे रखेंगे आप अपना माउस तो ये आपको बता देगा कि किस लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक्स बार एस पे रखेगा तो वो बता देंगे। इसी तरह नीचे अगर आप इनको अलग अलग बनाना चाहते हैं एक्स बार आर और एस को, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह जोन्स को आप बहुत स्पेसिफिकली जोन वाइज चार्ट बनाना चाहते हैं तो सिग्मा जोन्स होते हैं, 1 सिग्मा टू 2 सिग्मा, 2 to 3 3। और मतलब किसी भी दो जोन के दरमियान कुछ देखना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम अगर एक्स बार आर चार्ट को क्लिक करें पहले, तो अगेन हमारा स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरफेस आ गया है। इसमें मैं हेल्प के तरीके से जा रहा हूँ। मेरे पास मिनी टैब 17 है तो ये नेटिव हेल्प पे चला गया है। तो ये मैं इसलिए मिनी टैब 17 यूज़ करता हूँ कि अगर आप कभी कभी आपके पास इंटरनेट नहीं भी होता ना, तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो 22 फिर आपको हेल्प नहीं देगा क्योंकि वो इंटरनेट से हेल्प लेता है। तो 17 तक जो वर्जन्स थे उनमें नेटिव हेल्प थी। या इंटरनेट हो भी तो अगर आप एयर गैप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं जहाँ इंटरनेशनली आप इंटरनेट पे नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पे 17 आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अगेन अब ये मोर और लेस सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ज़्यादा एक एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एग्जांपल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि एग्जांपल वाली फाइल का नाम है camshaft.mtw। और जो आपकी में सब ग्रुप साइज 5 है और SUPP2 आपका डेटा है जिस पे आपने काम करना है, जो कि इनको एक ही कॉलम में है वो। तो सप्लायर 2, सब ग्रुप साइज 5 और कैम शाफ्ट डॉट एम डी डब्ल्यू, इस चीज़ से हम वहाँ पे काम करेंगे। तो मैं इसको बंद करके खोलता हूँ वर्कशीट जिसका नाम था सैम्पल फोल्डर में जाके कैम शाफ्ट। तो मैं CAM लिखूंगा तो उसके करीब करीब सब चीज़ें मुझे बता देगा। कैम शाफ्ट 2 ले लिया मैंने जो इसने कहा था, उसको ओपन किया तो यहाँ पे सप्लायर 2 है और सैम्पल साइज हमारा 5 है। सॉरी, हमारा सब ग्रुप साइज 5 है। तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इन वन कॉलम, सप्लायर 2, सब ग्रुप साइज 5। अगेन कौन कौन से टेस्ट करने हैं वो आप एक्स बार आर ऑप्शंस में जाके टेस्ट्स में इसने सब नहीं टिक किया, सिर्फ वन टिक किया हुआ है। तो अगेन ज़रा हेल्प फाइल से पूछ लेते हैं कि आपने क्या क्या टिक करवाना है हमसे। तो ये कह रहा है कि हम्म, अच्छा इसने कोई प्रेफरेंस नहीं दी तो सिर्फ इसका मतलब है वन ही चलेगा। लेकिन हम लोग मज़ीद भी चेक कर लेते हैं। 4 को और 7 को भी टिक कर लेते हैं और 2 भी अच्छा टेस्ट होता है तो इन 4 को टिक कर लेते हैं। जस्ट एज अ रिमाइंडर, पैरामीटर्स में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो ये खुद कैलकुलेट करेगा और अनबायसिंग कांस्टेंट को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेगा ताकि हमारे सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के करीब हो जाए। तो दे यू गो जी, ये आपके पास चार्ट बन गया। एक्स बार आर चार्ट। पहले इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है 2 और 4 पे फेल हुआ। फिर अगला टेस्ट 2 4 और 7 पे कोई फेलियर नहीं है इसलिए उसने कोई डेटा नहीं दिया। तो चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर नंबर 2 पे और नंबर 14 पे हमारे पास UCL से ऊपर है। इसका मतलब है कि लेवल में हमें ये दो प्रॉब्लम्स आई हैं। हमें जो ओवरऑल प्रोसेस में वेरिएंस है वो कहीं पे भी नहीं आई। अच्छा स्मूथ प्रोसेस है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक
किंक आया है, यहाँ पे कुछ कंटिन्यूएशन है पॉइंट्स की, लेकिन स्टिल ये हमारी अलाउड लिमिट के अंदर है, इसलिए हम इसको नहीं ज़्यादा एनालाइज कर रहे। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ज़्यादा एनालिसिस और उसकी बेसिस पे चेंजेस भी प्रोसेस के लिए ख़तरनाक होते हैं, ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपके प्रोसेस की नॉलेज पे डिपेंड करता है। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो प्रोसेस होते हैं वहाँ पे आपको शायद 8 और 9 पॉइंट्स को एक साइड पे देखने के बजाय दो दो तीन तीन पॉइंट्स को भी देखना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल हर दफ़ा वर्कर अगर अलग होता है तो फिर ये एक ही जैसी रेटिंग्स आना थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है कि ये क्यों आ रही है। तो इसका मतलब होता है कि कोई एक और ओवरवेलमिंग फैक्टर है जो कि वर्कर्स की वेरिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें जस्ट जैसा हमने पहले भी डिस्कशन की, याद रखें कि आईएमआर चार्ट में दोनों चार्ट्स आपस में इस सेंस में रिलेटेड थे कि ऊपर वाले चार्ट से नीचे मूविंग रेंज कैलकुलेट हो रही थी। यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे रेंज अलग कैलकुलेट होती है क्योंकि सब ग्रुप साइज 5 है। यानी ये जो एक डॉट है, ये पहले वाला जिस जो 599.44 पे प्लॉट, सॉरी, ये ये 599 पॉइंट के अराउंड ये प्लॉट हुआ हुआ है 0.44 पे। तो ये 5 सैंपल्स का मीन है। यानी एक पॉइंट नहीं है बल्कि हमने 5 डेटा इकट्ठे किए थे, उनका मीन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये 4.9 के करीब या 4.8 के करीब, ये इन पांचों का मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी वो जो ऊपर वाले 5 थे, सॉरी, उनके रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऊपर मीन है, यहाँ पे उनकी रेंज है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का फर्क है, और ये उनकी एवरेज है। तो इस सेंस में ये दोनों चार्ट्स एक दूसरे से लिंक नहीं है, एक एक पर्टिकुलर डेटा से लिंक्ड हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है। थैंक यू जी। बल्कि ऐसे करते हैं कि इसी सेशन में हम दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं, जो कि एक्स बार एस चार्ट है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक्स बार एस चार्ट उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी सैंपल साइज जो है वो 9, 10 या 11 से ऊपर होता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो अगेन हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे। अब आप ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा कि सैंपल साइज 9, 10, 11 से ऊपर होना अब वो डी वैल्यूज से भी रिलेट हो गया है। वो भी इसी वजह से हो रहा था कि हम अपने सैंपल के डेटा के बेस पे कैलकुलेशंस नहीं कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन की या उन लाइनों की जो हम लगाते हैं कंट्रोल चार्ट पे, सिग्मा लाइंस, बल्कि उनको एक कांस्टेंट से मॉडरेट करके लगाते थे। तो यहाँ पे भी हम हम चार्ट की टाइप ही चेंज कर रहे हैं क्योंकि सैंपल साइज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और डी यूज़ होगा, वहाँ पे कुछ और डी यूज़ हो रहा था। तो लेट्स गो टू हेल्प और लेट्स जंप स्ट्रेट टू एग्जांपल। ये मैं कह रहा है कि फाइल आपकी जो है उसका नाम है ब्लड शुगर, और आप उसमें 9 सब ग्रुप साइज एंटर करेंगे और ग्लूकोज लेवल को एनालाइज करेंगे। सॉरी। अच्छा जी, तो मैं वर्कशीट खोल के ब्लड शुगर को ले लेता हूँ। इसमें ग्लूकोज लेवल को हमने एनालाइज करना है, और सब ग्रुप साइज हमारा यहाँ पे इसने 9 रखा है। अब जैसे मैंने आपको कहा था 9, 10, 11 कोई भी लोग यूज़ करते हैं, इन्होंने लोएस्ट 9 को यूज़ किया हुआ है। बाज़ लोग शायद 9 पे भी एक्स बार एस के बजाय एक्स बार आर चार्ट इस्तेमाल करना पसंद करें। तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल और सब ग्रुप साइज 9, यानी इसने 9 9 के सैंपल्स का मीन लिया हुआ है। यानी ये जो एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ये 9 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह उन 9 की स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, लेकिन रिमेंबर इट इज़ नॉट स्ट्रेट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मॉडरेटेड है। इसमें एक इसको इसने डिवाइड किया हुआ है एक फैक्टर से जो कि D2 है, और वो हम इस्तेमाल करते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के करीब ले जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें कि अगेन ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है। कहीं पे भी
हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, एक्सेप्ट ये थोड़ा सा, अगर मेरा सेंसिटिव प्रोसेस होता तो ये जो आखिर वाला रन है 11 से लेके 20 तक, मैं थोड़ा सा इससे सस्पिशियस होता कि ये बहुत ज़्यादा सेंटर लाइन के करीब है। अब कहने को ये बहुत अच्छी बात है कि मीन के करीब है, लेकिन क्योंकि अगेन हमारे पास डेटा बहुत थोड़ा है, और इस तरह किसी एक चीज़ का परफेक्ट होना इसका उसको सेंसिटिव बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हम यहाँ पे ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं ना। तो उस सेंस में अगर आपको ग्लूकोज लेवल, आप में से अगर कोई लोग डॉक्टर्स हैं या डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो दे ऑलवेज बी सस्पिशियस कि इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आता है किसी का ब्लड शुगर लेवल्स का। तो यहाँ पे आप मे भी मज़ीद एनालिसिस करना चाहें। थैंक यू जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं।